हेलो भाइयों एवं बहनों, एनपी में बहुत शानदार जॉब और टोटल 4600 पोस्ट। कितनी पोस्ट है टोटल? 4600 पोस्ट। यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे मध्य प्रदेश हॉस्टल वार्डन वैकेंसी। कहा जाता है जो छात्रावास के अधीक्षक बड़े बड़े पद हैं उनकी पोस्ट है ये। छात्रावास में जो भी अधीक्षक टीचर रहेंगे, अधीक्षक पद रहेंगे, उनकी वैकेंसी है और टोटल पद है 4600। कितने पद हैं? 4600। बहुत सुनहरा मौका है, आप लोग सभी जॉब लग सकते हो और अच्छे पद पर लग सकते हो। समझ गए? यदि मैं इसकी उम्र की बातें करूं, एज लिमिट की यदि हम बातें करें यहाँ पर, तो बहुत शानदार एज लिमिट है यहाँ पर। यदि हम एज की बातें करें यहाँ पर तो बहुत शानदार एज है, और वो एज है, यदि मैं वर्ष की बातें करूं, कितने वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हो, तो 40 से 45 वर्ष यदि ST SC के हो तो। यदि OBC के हो तो 35 साल प्लस 3 38 साल। ध्यान रखना। यदि यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बातें करें हम कि आप कौन सी क्लास पास होना चाहिए, तो ओनली यहाँ पर आपका फाइनल होना चाहिए बस। कोई से भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों का फाइनल पास होना चाहिए, मतलब स्नातक। स्नातक क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए आप लोग। सभी पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट है। यदि हम इधर देखें, ये जारी हुआ है, यहां पर देखो, ये आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं, आप लोगों को यदि साफ नहीं दिख रहा होगा तो। यहां पर जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने विधानसभा में एक घोषणा की है। मंत्री जी कौन से? अपने विजय शाह। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने विधानसभा में घोषणा की है कि 1 वर्ष के भीतर 1 लाख वैकेंसी तुम्हें देंगे, और उस 1 लाख की वैकेंसी का आगाज स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा है 1 वर्ष के भीतर फायर सेफ्टी यंत्र भी लगाए जाएंगे। जहां जहां पर ऐसा लगेगा कि फायर सेफ्टी की जरूरत है, फायर सेफ्टी वहां पर लगाई जाएगी। अब यहाँ पर देखो, प्रदेश में 4600 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी। कितनी होगी? 4600। बहुत शानदार वैकेंसी है। अब यहाँ लिखा है राज्य ब्यूरो नवदुनिया भारत प्रदेश के छात्रावास को व्यवस्था और दूरस्थ करने के लिए संभाग स्तर पर निरीक्षक दल गठित किए जाएंगे। जो भी दल है, जो भी समस्या है, उसे दल को मिटाएंगे। ये संभाग स्तर पर होंगे। यहाँ पर देखें, इस संभाग स्तर पर होंगे और इनमें महिलाएं भी होंगी। ये जो 4600 पोस्ट है, इसमें महिला लोग भी अपनी जॉब पा सकती हैं, अपने फॉर्म डाल सकती हैं या भर सकती हैं। इन्हें सप्ताह में 4 दिन उन छात्रावास में ही सोना होगा। दल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। 4600 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती 1 वर्ष के लिए भीतर या 1 वर्ष के भीतर करनी है इन्हें। इस तरह 2600 छात्रावास में फायर सेफ्टी भी यंत्र की जरूरत जहां जहां होगी, जिस छात्रावास में फायर सेफ्टी की, वहां फायर सेफ्टी आपको लगवाई जाएगी। यह घोषणा जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने की है और शुक्रवार को ये घोषणा हुई है। निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय दल बनाए जाएंगे। यदि आपको निरीक्षण करना है तो संभाग लेवल पर आपके दल बनाए जाएंगे जो आपको निरीक्षण करेंगे, स्तरीय दल। अब इसके बाद यहाँ पर भूरिया और दिलीप सिंह परिवार के प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है कि छात्रावास के निरीक्षण की व्यवस्था को नए सिरे से बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि छात्रावास की जो व्यवस्थाएं हैं
उसे नए सिरों से हम लोग बनाएंगे और बनाए जा रहे हैं। इन्हें एक वाहन भी दिया जाएगा, कह रहे हैं इन्हें एक वाहन भी दिया जाएगा, ध्यान रखना। पहली बार 4600 नए छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती 1 वर्ष के भीतर करेंगे। मतलब पहली बार छात्रावास की इतनी वैकेंसी आई है जो 1 वर्ष के अंतर्गत 4600 पद भरे जाएंगे। 2400 छात्रावास में फायर सेफ्टी सिस्टम 1 वर्ष के अंदर लगेगा। ये बोल रहे हैं 2400 छात्रावास ऐसे हैं एमपी में जहां पर फायर सेफ्टी की जरूरत है और फायर सेफ्टी लगाया जाएगा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर खरीदी गई जमीन जांच होगी। यदि फर्जी जमीन जिसकी होगी उस पर जांच होगी। जाति प्रमाण पत्र बनाकर आदिवासियों की जमीन सस्ती दाम पर खरीदने ये नहीं होगी, ध्यान रखना, ये शिकायत है। सरकार ने ये बोला है यहाँ पर कि 4600 आदिवासी छात्रावास में अधीक्षक के रिक्त पद हैं और कृपया करके सभी फॉर्म डालें। इसमें ओनली मैंने बताया आपका यदि ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। इसमें उम्र सीमा एससी एसटी आपको पता है 40 से 45 साल है, ओबीसी जो है 35 साल है और बहुत अच्छी पोस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।